जंग बंदी के फौरन बाद इसराइल ने जनूबी लुबनान पर फजाई हमला किया, जिसमें एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए। लबनानी सदर ने आम लोगों की इमारतों पर हमले की मजम्मत की। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के बाद कैदियों की रहाई और फौजियों की वापसी जारी है। डेरा इस्माइल खां के रथा खिलाची इलाके में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरे ट्रक से हमला किया। हमले में 7 पुलिस एहलकार शहीद और 13 जख्मी हुए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को मार दिया। TPO और RPO ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन की क़ियादत की। इलाका क्लियर करके सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। अहम सड़कें, फैज आबाद इंटरचेंज और शहर के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। कारोबार, स्कूल और मेट्रो बस बंद हैं, जबकि परवाजों में ताखीर हो रही है। इंटरनेट सरूस भी दूसरे दिन मुसलसल बंद है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी ग्रुप को इस्लाम आबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने फैज आबाद में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और एहलकारों की मेहनत को सराहा। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि ड्यूटी पर मौजूद जवानों का भरपूर ख्याल रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर अली अमीन गुंडापुर का इस्तीफा 48 घंटे गुजरने के बावजूद मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर का कहना है कि इन्हें अभी तक इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। ज़राया के मुताबिक आज से पहर 3 बजे असम्बली इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर के दस्तखत न होने की सूरत में तहरीकी अदम एतमाद की तैयारी मुकम्मल कर ली है। असम्बली में तहरीक मंजूर करने के लिए 63 वोट दरकार होंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए, लेकिन स्टाफ लेवल माहिदा नहीं हो सका। दोनों फरीकों ने मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। IMF ने पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। इदारे ने माली नज़्म व ज़ब्त और तवानाई के शाबे में बेहतरी पर जोर दिया।